Hello bachcho, let's read the question. The question says a differentiable function satisfies f dash x is equals to f of x plus 2 e to the power x with initial conditions f of 0 is equals to 0. The area enclosed fx and x axis is. तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशियल फंक्शन, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है और हमें एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, हमें बताना है कि एरिया एनक्लोज बाय एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है, एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ ऑफ एक्स एंड एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, हम एरिया कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, एफ ऑफ एक्स dx। अब इसके लिए पहले हमको f of x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं f of x लेट इज इक्वल्स टू y, क्योंकि y का ही सोल्यूशन जो आएगा हमारे पास वही हमारा f of x होगा। अब यहाँ पे हमको जो गिवन है इक्वेशन डिफरेंशियल फंक्शन की, वो क्या है, f डैश x इज इक्वल्स टू f of x प्लस 2 e टू द पावर x। अब f डैश x क्या होता है, हमारा डिफरेंशियल है, तो dy बाई dx, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया वाई इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर ऑफ एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब जो इक्वेशन आई है वो किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस क्वेश्चन में पी क्या हो गया हमारा, पी इज -1 एंड क्यू क्या हो गया, क्यू हो जाएगा 2 ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन -1 डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस है, माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद में हमारा जो जनरल सोल्यूशन होता है वो किस उससे निकलता है, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है, 2 e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट पावर्स हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस सी, ये क्या गया, y ई टू द पावर माइनस एक्स, और हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2x ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर x, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, इज गिवन f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी अगर फॉर x इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 0 मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर 0 प्लस सी ई टू द पावर 0। यहाँ से हमको क्या मिल गया, c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देयरफॉर y क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 2x ई टू द पावर x, ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन, और ये क्या है, f ऑफ x। अब इससे अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, 2x ई टू द पावर x dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, ये क्या होता है, u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन v dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे u क्या हो जाएगा, हेयर u इज x एंड v क्या हो गया हमारा, e टू द पावर x, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, x इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस डबल इंटीग्रेशन x का क्या हो गया, u डैश यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया 1 इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। यहाँ पे लिमिट्स हमारी हैं 0 टू इन्फिनिटी,
इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इन, और हमारी लिमिट से 0 टू इन्फिनिटी, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2। तो हमारा एरिया कितना आ रहा है? एरिया इज 2। This is the required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.